Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मुनीर का इलाज क्या है? अपने को तो इसने फील्ड मार्शल बना लिया, ये तो रिटायर होने से रहा, तो अब ऐसे में इसका इलाज क्या है? और क्या मुनीर के इलाज से पाकिस्तान का इलाज होगा या कोई नया मुनीर आ जाएगा अगर ये जाएगा तो? धन्यवाद आपको। देखिए, ऐसा है कि जो मुनीर का प्रोजेक्शन है और मुनीर के बारे में जो हमारी चिंता है वो थोड़ी सी ओवर हाइप्ड भी लगती है मुझे। चिंता बिल्कुल ही नहीं है सर, यू आर राइट। थैंक यू सर। तो कहने का अर्थ ये है कि मुनीर जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो एक रीजनल अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसमें मुनीर का एक कहना कोई बड़ा अचरज वाली बात नहीं है। और 1947 से ही पाकिस्तान का ये अनफिनिश्ड एजेंडा है कश्मीर, आपको सबको पता है। 1947 से ऐसा मुल्क जो एक ही तारीख में आजाद हुआ ओवरनाइट, उस मुल्क को अपना संविधान बनाने में 12 साल लग गए। आप सोचिए, दैट कंट्री कुड नॉट होल्ड द इलेक्शन टिल 1959, और उससे पहले जनरल अयूब खान साहब तख्ते ताऊस पे बैठ चुके थे। आप इस मुल्क की शुरुआत देखिए कि इसने अपनी जर्नी कैसे शुरू की। कायदे आजम 13 महीना में निपट गए, बेचारे कैंसर के मरीज थे। तो इस मुल्क को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतना टाइम लगा, और जनरल ही वॉज सिटिंग ऑन द थ्रोन ऑफ पाकिस्तान, जहां से लीडरशिप इसकी शुरू होती है। तो ये पाकिस्तान का अनफिनिश्ड एजेंडा है जेएनके। और जैसा कि सर ने बताया कि जिस दिन पाकिस्तान आर्मी यह स्लोगन बैकड्रॉप में रख देगी, उस दिन पाकिस्तान आर्मी का पूरा रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। अब जो वो मुल्ला मुनीर एक ऐसा जनरल है जिसने 2 जगह ट्रेनिंग ली है। काकुल मिलिट्री एकेडमी में तो ट्रेनिंग ली ही है उसने। उसकी ट्रेनिंग मरकजी मदरसा दारुल तजबीज के अंदर भी हुआ है। एक बड़ा नायाब मिलिट्री जनरल जिसका इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के तहत ट्रेनिंग हुई है। 1968 का पैदा जनरल है वो। करियर अभी 27 तक तो उसका एक्सटेंड हो गया। सेल्फ डिक्लेयर फील्ड मार्शल आफ्टर बीइंग बीटन इन हिज ओन टेरिटरी। आप ये सारी आयरनी देखिए ना, इन चीजों को बहुत मतलब ये जो बातें कर रहा है ये इसके सर्वाइवल की बात है। एक कैडेट्स पास आउट हो रहे हैं, उनको मोटिवेशन दे रहा है। जैसे कि कर्नल शैलेंद्र ने बताया कि वो पास आउट होने वाली ब्रीड है। कराची ही एक ऐसा बचा हुआ था, कराची के बगल में भी वो बलाई एक जगह है जहां एयरबेस था, वो भी ठुक चुका था। तो कहने का मतलब एक कराची की भी क्या दुर्दशा हुई है वो तो खैर सबको पता है। तो कहने का मतलब दिस जनरल इज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, और इसका बड़ा लॉन्ग टर्म गोल है। अभी जो अमेरिका से वो दावत खा के आया है, जिस दावत की बड़ी चर्चा है, उसके पीछे तो पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। ये व्हाइट हाउस के पिछले दरवाजे से गया है कि अगले दरवाजे से भी, इसमें भी कंफ्यूजन है। 3-4 दिन से वहीं था कि नहीं था, इसमें भी कंफ्यूजन है। पहले तो होटल से बाहर ही नहीं निकल रहा था। और आप देखिए एक मतलब कितना बड़ा सच ए लो इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कि ट्रम्प साहब को मतलब एक जनरल मिला था बुला के दोपहर को खाना खिलाने के लिए। अब इंटरेस्ट उनका देखिए, जो ये बोलते हैं कि हमने यहां पर बैलेंस स्थापित किया हुआ है, वी आर द स्टेबलाइजर इन दिस रीजन। एक चीज बता दूं आपको, जितना ही अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, उतना ही पाकिस्तान को प्रॉक्सी आउटफिट्स की जरूरत है। लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान के लिए आज के तारीख में वही ऑक्सीजन और ब्लड है, ये प्रॉक्सी है। और इसी चैनल पे इसी जगह पूछा गया था सवाल कि क्या इसके बाद अटैक नहीं होगा, क्या पाकिस्तान को सबक मिल गया? बिल्कुल नहीं मिल गया। पाकिस्तान विल नेवर इंप्रूव। इसीलिए जैसा कि सर ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा बंद नहीं हुआ है, और वो इसीलिए बंद नहीं हुआ है कि इंडिया ने एक नई लाइन ड्रॉ की है कि ये मेरी लाइन है, अब यहां से हम आगे सोचेंगे। हम पूरे पाकिस्तान में जहां से हमारे पर टेरर अटैक होगा, इंडियन इंटरेस्ट को जहां से हमारे ऊपर खतरा होगा, हम उसको टारगेट करेंगे। भारत अपनी पोजीशन क्लियर कर चुका है सर। लेकिन कुलकर्णी सर, यही बात, हमने तो अपनी पोजीशन क्लियर कर दी और हमने डेमो भी दे दिया। देखिए, रावलपिंडी भी, इस्लामाबाद भी, कैराना हिल्स भी हमने डेमो करके बताया कि देखिए हिम्मत यहां तक है, क्या कुछ कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये महज 90 घंटे में किया। तो पाकिस्तान सुधरेगा? अगर इससे भी नहीं सुधर रहा तो सुधरेगा कैसे? What will be the like solution for it? बिना पाकिस्तान सुधर सकता ही नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान सुधर गया, आप समझ लो कि कुछ उथल पुथल ही होएगा। पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। पाकिस्तान की जो फितरत है वो है हेट इंडिया। मतलब मकसद जिस देश का बेसिक फाउंडेशन ही
हेट इंडिया है वो कैसे सुधरेगा? उसकी पूरी सुराख, उसको जो भी खाने पीने जो भी है वो तो सर फिर हम ऑन गार्ड्स कब भारत तक रहे? के बरखिलाफ बात करके, भारत के बरखिलाफ आवाज उठा करके, किसी का पिट्ठू बन करके, चीन के गोदी में जा करके बैठ करके, अल्लाह आर्मी अमेरिका के पीछे जा करके, तो ये पाकिस्तान की फितरत है। और पाकिस्तान की फौज जो है वो आज तक कोई लड़ाई जीती नहीं, कोई इलेक्शन हारी नहीं। तो अगर फौज ही इलेक्शन जीत रही है, ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पे पूरी फौज की मतलब फौज का देश है? पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है कि उस चीज़ का पूरा देश है। बाकी देशों में फौज होती है, यहाँ फौज का पूरा मुल्क है। पाकिस्तान की फौज का जो बिजनेस है, बिजनेस आप समझिए, पाकिस्तान खुद खर्च करती है अपने फौज के ऊपर $10 अरब सालाना, $10 अरब। पाकिस्तान की फौज कमाती है $25 अरब सालाना, और खर्च किस पे करती है? अपने आप पे। अपने जितने उनके जनरल हैं, आपके सामने तो खड़े हैं ये सारे, जितने उनके जनरल हैं सब के सब अमेरिका में हैं या कनाडा में हैं या उनके परिवार यूके में हैं, कहीं पर भी हैं। वो सर, एक जनरल जाता है, दूसरे को जान का खतरा होने लगता है, फिर वो भाग जाता है, उसको लगता है जेल में ना डाल दे करप्शन वो हो ही नहीं सकते पाकिस्तान के अंदर। मतलब जिस फौज का $25 अरब का सालाना बिजनेस, जो प्याज से लेकर के सीमेंट से लेकर के ऑर्डिनेंस से सब कुछ बेचते हैं वो पाकिस्तान के अंदर। आज की तारीख में फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान का जो है इतनी सख्त नफरत पाकिस्तानी करता है उनसे कि आप समझ नहीं सकते। सारे मॉल जितने भी है, कराची में हो या लाहौर में हो, सब पाकिस्तान की फौज के हैं। तो अगर ऐसी फौज जहाँ पे जिसकी इज्जत सोच सकते हैं आप, कोर कमांडर के घर को जलाया गया, कोर कमांडर के घर को जलाना मतलब छोटी मोटी बात नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के बीच में, आवाम के बीच में कितना आक्रोश होगा पाकिस्तान की फौज के बरखिलाफ। उसका लीडर कौन है? ये मुनीर। अब मुनीर इस अगस्त सितंबर में रिटायर होगा। अभी वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, 5 स्टार जनरल, 5 स्टार फील्ड मार्शल है वो। अगर 5 स्टार है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, आप देखना तख्ता पलट होगा पाकिस्तान के अंदर। और तख्ता किसके हाथ में होगी? इसकी। जिसके लिए तैयारी कौन कर रहा है? ऑलरेडी अमेरिका के साथ मिल लिया है। अमेरिका क्या चाहता है? एक लोकतंत्र देश, विश्व का लोकतंत्र देश अमेरिका, मुशर्रफ की राह पर चल निकला। वो चाहते हैं 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट। पाकिस्तान में अगर बात करनी है 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट, वो 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट कौन है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की फौज, चाहे कोई भी हो, शरीफ आए, भुट्टो आए, जैसे मुझे, उनको कोई लेना देना, उनको 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट चाहिए। वो पॉइंट कॉन्टैक्ट कौन मिलता है? मुनीर। तो आसिफ मुनीर जो है वो अगला आपको राष्ट्रपति या जिसके हाथ में सत्ता होगी पाकिस्तान में मिलेगा किसी। तो पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। मेरी राय ये है, वी शुड इग्नोर पाकिस्तान।